लोकी एपिसोड 1 एक्सप्लेन। सही में? जी हाँ, लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आउट हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंड इस बार स्टोरी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर बेस है एंड फर्स्ट एपिसोड का नाम है ओरोबोरस। तो हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 1 एक्सप्लेन। तो ऑल राइट गाइज, व्हाट इज अप। तो एपिसोड 1 वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला सीजन खत्म हुआ था, पर सबसे पहले एपिसोड में हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है पिछले सीजन का। पिछले सीजन में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो रिकैप में यही दिखाया जाता है लोकी सिल्वी टाइम में छेड़छाड़ करने की वजह से टीवीए वाले लोकी को पकड़ लेते हैं। फिर लोकी एंड सिल्वी टीवीए वालों के खिलाफ हो जाते हैं और टीवीए के मालिक को मारने की कोशिश में लग जाते हैं जिसने टीवीए की रचना की। तो एपिसोड 1 वहीं से शुरू होता है, लोकी को टीवीए वाले पकड़ते हैं। पीछे तुम बड़ा सा स्टैचू देख सकते हो, वो ही हू रेमेंस का नजर आ रहा है, यानी कैंग का। पर पिछले सीजन में यहाँ तो पहले टाइम कीपर्स का स्टैचू हुआ करता था। फिर लोकी बिल्डिंग से जंप मार के एक कार में कूद जाता है, पर वो कार कैंग के स्टैचू से टकराकर एक टीवीए के दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ कैसी दिखता है। और तुम रूम में देखते हो टीवीए की टीवी किस तरह नजर आ रही है, पिछले सीजन की तरह जैसी नहीं है। आगे टीवी जमीन पर गिर जाती है और क्रैक आ जाता है। लोकी कैसी से कहता है शुक्र है तुम मिल गए। कैसी कहता है क्या हम पहले मिले हैं, मैं जानता नहीं हूँ। इसी के बाद लोकी टाइम स्लिप अचानक कर जाता है और लोकी के साथ ये टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम ही रेमेंस के मरने के कारण हो रही है, सीक्रेट टाइमलाइन की बिखरने की वजह से। फिर लोकी टाइम स्लिप करके उसी रूम में दोबारा पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं रूम बदल गया है और यहाँ पर फिर कैसी होता है, दोबारा कैसी के सामने आ जाता है लोकी। कैसी कहता है लोकी तुम कहाँ थे, मतलब इस बार कैसी ने पहचान लिया है लोकी को। फिर लोकी कहता है अभी कुछ देर पहले तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे थे। उसी के बाद लोकी जमीन पर पड़ा क्रैक देखता है। फिर लोकी कैसी से पूछता है ये क्रैक कब से है। कैसी कहता है हमेशा से यही था। इसी के बाद लोकी को समझ आता है मैं पास्ट में था, यानी अतीत में। अब तुम्हें यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि सिल्वी ने जिस टाइम डोर से फेंका था वो लोकी को पास्ट में फेंक दिया था, यानी अतीत में। उसी के बाद एपिसोड में लोकी कैसी से पूछता है मोबियस कहाँ है। कैसी जवाब देता ही है, अचानक लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। आगे एपिसोड में मोबियस और B15 सीक्रेट टाइमलाइन बिखरती देखती है। ये टीवीए के प्रेजेंट टाइम का टीवीए है। फिर वहीं पर कैसी आ जाता है और मोबियस से कहता है लोकी तुम्हें ढूंढ रहा है। मोबियस कहता है लोकी यहाँ पर है। इसी के दौरान टीवीए का एजेंट एक X5 मोबियस के पास आता है और मोबियस को एक बुक दिखाकर कहता है जेट स्की कमाल की होती है। और तुम्हें तो पता ही है मोबियस और जेट स्की का बहुत ही गहरा नाता है, बिकॉज मोबियस को जेट स्की की राइडिंग बहुत पसंद है और मोबियस अपने टाइमलाइन में जेट स्की चलाता होगा या जेट स्की की शॉप होगी। वहीं मोबियस X5 को जेट स्की की कुछ डिटेल बताता है। उस पर X5 सैविज रिप्लाई देते हुए मोबियस मुझे नहीं जानना है, मैं ये बताना आया था रेंसलियर के गायब होने के बाद जजेस की नई मीटिंग बैठी है, उसमें तुम्हें बुलाया है। और इसी के बाद अगले ही सीन में फिर से लोकी हमें टीवीए के पास्ट में दिखाई देता है जहाँ कैंग के स्टैचू होते हैं। वहीं पर सीन्स चेंज होकर मोबियस का मीटिंग वाला रूम दिखाई देता है जहाँ टीवीए के जज होते हैं। और तुम देख सकते हो मोबियस की मीटिंग वाला रूम और लोकी वाला रूम सेम है। आगे लोकी उसी रूम में रखा एक रेडियो चलाता है जहाँ कैंग रेवाना रेंसलियर की तारीफ करता है। इसका मतलब रेवाना कैंग एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में रेवाना कैंग की गर्लफ्रेंड थी। वो मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बता दिया है। कैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन की नोटिफिकेशन आ रही होगी, देख लेना। देन एपिसोड में अचानक फिर से लोकी पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मोबियस की मीटिंग चल रही होती है। मोबियस कहता है लोकी कहाँ थे तुम। लोकी एक भागा हुआ वेरिएंट होता है, तभी X5 उसे पकड़ने जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम के टीवी वालों को पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। तभी लोकी X5 की प्रून स्टिंग छीनकर दीवार पर बने ड्राइंग को जला देता है और बताता है इसके पीछे कैंग है और ये है जिसने टीवी बनाया और तुम लोगों की जिंदगी चुराई, कोई टाइम कीपर्स नहीं है। उसी के बाद मोबियस उस रूम से लोकी को ले जाता है और पूछता है समय के अंत में तुम्हारे और सिल्वी के बीच में क्या हुआ। जिस पर लोकी कहता है मैंने सिल्वी को उसे मारने से रोका पर सिल्वी ने उसे मार दिया। मोबियस कहता है सिल्वी कहाँ है। लोकी कहता है मुझे नहीं पता, सिल्वी ने मुझे टाइम डोर से बाहर फेंक दिया था। मोबियस कहता है अब क्या होगा। तभी लोकी कहता है मल्टीवर्स पूरा बिखर गया है और कैंग के सभी वेरिएंट आजाद हो गए हैं, अब जंग होगी, कैंग के वेरिएंट टीवीए के लिए जंग करेंगे। उसी बाद लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप हो जाता है। मोबियस कहता है सबसे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम करेंगे। उसी के बाद मोबियस लोकी को टीवीए के बेसमेंट में ले जाता है जो टीवीए का रिपेयर एंड एडवांसमेंट रूम होता है, यानी टीवीए का मेंटेनेंस रूम, जहाँ पर एंट्री होती है ओरोबोरस की, शॉर्ट में ओबी। ओरोबोरस यानी के ह्यू क्वेन को तुमने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में देखा होगा। उस मूवी के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं आगे एपिसोड में मोबियस ओबी से कहता है एक छोटा सा काम है, जहाँ अचानक फिर से लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। मोबियस ओबी से कहता है देखो ये हो रहा है इसके साथ। ओबी कहता है टाइम स्लीपिंग। मोबियस कहता है तुम्हें पता है। ओबी कहता है हाँ, पर ओबी ये भी कहता है टीवी में टाइम स्लीपिंग नहीं होती है। तुमने देखा होगा लोकी ने इस बार टाइम स्लीपिंग करा है, पर इस बार वो पहुंच जाता है टीवी के पास्ट में, यानी ओबी के पास। उधर दूसरी साइड मोबियस कहता है तुमने ऐसा पहले देखा है टाइम स्लीपिंग, जिस पर ओबी कहता है नहीं। फिर वो कहता है हाँ देखा है, तुम्हारा दोस्त लोकी एक बार आया था टाइम स्लीपिंग प्रॉब्लम लेकर। उस पर मोबियस कहता है इसका मतलब लोकी इस टाइम तुम्हारे अतीत में है। ओबी कहता है शायद हाँ। उधर लोकी ओबी से कहता है मान लो टीवी में टाइम स्लीपिंग मुमकिन हो तो उसका क्या इलाज होता है। जिस पर ओबी कहता है तुम जिस काल में रहना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक टेम्परल और एक्सट्रैक्टर की। लोकी कहता है, ओबी कहता नहीं है। लोकी कहता है बनाओ। ओबी उस टेम्परल और एक्सट्रैक्टर को बना लेता है और आगे लोकी कहता है इसे
से मोबियस के आने तक संभाल के रखो। वहीं दूसरी साइड मोबियस ओबी से पूछता है वो मशीन है, जिस पर ओबी कहता है नहीं है। फिर वो कहता है 1 मिनट, शायद मेरे पास है। ओबी मोबियस को एक्सट्रैक्टर निकाल कर देता है। उसी के बाद लोकी आ जाता है। लोकी ने खुद का फ्यूचर खुद ही बनाया। उसी के बाद ओबी आगे लोकी और मोबियस को टेम्परल लूम में लेकर जाता है। अब तुम सोच रहे होगे ओबी ने टेम्परल और एक्सट्रैक्टर दिया है, उसका क्या यूज है? तो उसका यही यूज होने वाला है। टेम्परल एक्सट्रैक्टर अलग है और टेम्परल लूम एक अलग जगह है। टेम्परल लूम एक तरह की फनल मशीन है जो बढ़ती हुई समय रेखाओं को एक धागे में पिरोती रहती है, एक सीधा धागा बनाती है, यानी एक सीधी टाइमलाइन, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया था। बट सीक्रेट टाइमलाइन बिखरने की वजह से समय रेखा अनगिनत बनती जा रही है, तभी टेम्परल लूम काम नहीं कर पा रहा। तभी ओबी बताता भी है समय रेखाओं की बढ़ती शाखाओं की वजह से पावर फ्लक्चुएट हो रही है और तुम्हारी टाइम स्लीपिंग भी, और टेम्परल लूम ब्लास्ट होने वाला है। और ये टीवीए की धड़कन है, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो टीवीए भी नष्ट हो जाएगा। वहीं आगे एपिसोड में ओबी मोबियस से कहता है तुम्हें स्पेस सूट पहनकर उसके अंदर जाना होगा और तुम्हें वहां जाकर एक्सट्रैक्टर लॉन्च करना होगा। उसी के बाद ओबी लोकी को एक टाइम कंपास देता है जो कि प्रेजेंट टाइम में लूम से कनेक्टेड होता है टाइमर। ओबी लोकी से कहता है जब मोबियस एक्सट्रैक्टर को लॉन्च कर देगा तब ये हरा हो जाएगा, तब तुम्हें अपने आप को हर समय रेखाओं से मिटा देना होगा प्रून होकर, और ध्यान रहे तुम्हें अपना काम करना होगा। डोर बंद होने से पहले मिटा देना अपने आप को, देर कर दी वक्त में हमेशा के लिए खो जाओगे। उसी बाद मोबियस सूट पहनकर चला जाता है। फिर आगे लोकी दूसरे टाइम में होता है। फिर मोबियस भी एक्सट्रैक्टर को लॉन्च कर देता है टेम्परल लूम में। एक्सट्रैक्टर लॉन्च करने के बाद काफी देर हो जाती है, जिस पर ओबी कहता है डोर बंद कर रहा हूँ, लोकी नहीं आ पाएगा। जिस पर मोबियस कहता है नहीं रुको थोड़ी देर, वो आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ लोकी दूसरी समय रेखाओं में होता है। लोकी के पास प्रून करने वाली स्टिक भी नहीं होती है। लोकी देखता है टाइमर हरा हो गया है। उसी दौरान फिर उसे एक फोन कॉल सुनाई देता है और लिफ्ट में बंद हुई सिल्वी भी दिखाई देती है। फिर अचानक कोई और लोकी को प्रून कर देता है और लोकी अपनी और मोबियस की जान बचा लेता है। उसी के बाद टीवीए की सारी सिक्योरिटी सिल्वी को पकड़ने के लिए जाती है। उधर लोकी मोबियस से कहता है हमें सिल्वी को टीवीए वालों से पहले ढूंढना होगा। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड एपिसोड के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन्स है जहां हमें सिल्वी दिखाई देती है 1982 ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में। इसी के साथ एपिसोड की लेंथ 45 मिनट्स की है और इसका न्यू एपिसोड हर फ्राइडे को आता है। लोकी के टाइम में लिफ्ट में बंद हुई सिल्वी, फोन कॉल आता हुआ और लोकी को किसने प्रून करा, ये हमें एपिसोड 2 में पता चलेगा। तब तक के लिए इफ यू लाइक द बटन कीप वॉचिंग मोर मूवी वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।